हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2 के अंदर सेकंड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके पहले मैथ्स 2 के अंदर डिफरेंशिएशन चैप्टर आपने सीख लिया था। डिफरेंशिएशन चैप्टर ये फर्स्ट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा मैथ्स 2 के अंदर मोस्ट ऑफ चैप्टर आप कवर नहीं कर पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। इसीलिए आप सबसे पहले ये चैप्टर अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन को अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हो मैं हर चैप्टर के अंदर पहले आपको सिनॉप्सिस देता हूँ, चैप्टर के पूरे कंसेप्ट बताता हूँ। वैसे ही मैं इस लेक्चर में भी पूरे चैप्टर के कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है इसके अंदर टोटल हमको ये मेन 6 कंसेप्ट सीखने हैं। क्या क्या कंसेप्ट है ध्यान से देखो। सबसे पहला कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री के अंदर जो डेरिवेटिव का यूज क्या होता है। दूसरा कंसेप्ट है डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, ये जो है पहला और दूसरा, इन दोनों को मिला के एक्सरसाइज 2.1 है। इनको मैं अभी डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तीसरा जो कंसेप्ट है अप्रोक्सीमेशन, लगभग जो वैल्यूज होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करना, तो वो जो थर्ड ये टॉपिक है, ये एक्सरसाइज 2.2 में सारे क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के ऊपर बेस्ड हैं। चौथा जो टॉपिक है वो है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको LMVT भी बोलते हैं शॉर्ट में, LMVT, ओके। तो ये दोनों जो थ्योरम है ये हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के अंदर। जो एक्सरसाइज 2.4 है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट और मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट, यानी कोई फंक्शन है fx है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम है किस पॉइंट पर मिनिमम है। तो ये दोनों जो कंसेप्ट है ये हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.4 के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 4 एक्सरसाइज है। पहले चैप्टर के अंदर 5 एक्सरसाइज थे, वो हर एक एक्सरसाइज अपने आप में बहुत बड़ा था। यहाँ 4 एक्सरसाइज है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ये जो कंसेप्ट है क्या। सबसे पहले आप देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन ज्योमेट्री। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री मतलब जैसे आप जानते हो स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, सर्कल के टेंजेंट्स और ये सारी चीज़ें। तो उसके अंदर इसका क्या यूज़ है डेरिवेटिव का। तो सबसे पहले बता दूं, अगर कोई समझो सर्कल है, इस तरह से सर्कल है और ये सर्कल के किसी एक पॉइंट पर इसका टेंजेंट हमको दिया हुआ है, सो हम लोग डेरिवेटिव का यूज़ करके इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस टेंजेंट पर अगर कोई नॉर्मल है, नॉर्मल यानी क्या होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, इस तरह से मैं सिंबल देता हूँ परपेंडिकुलर। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा बोलते हैं उसको, जो छू के जाता है किसी कर्व को या सर्कल को। तो किसी सर्कल या किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट है और नॉर्मल है तो उनके इक्वेशन हम डेरिवेटिव का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसके अंदर जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे शेप्स होते हैं, अलग अलग सब कुछ होता है, लेकिन हम लोग में यूज करने के लिए हम कैसे करेंगे, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे यूजिंग डेरिवेटिव। सपोज ये सर्कल दिया हुआ नहीं है, ये कोई भी एक कर्व है इस तरह से, और बोला गया है कि चलो इस कर्व का इक्वेशन यहाँ दिया है y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड एक पॉइंट है यहाँ पर समझो दिया हुआ है हाफ एंड 2। ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपका लिया है। तो ये जो कर्व है इसका ये इक्वेशन दिया है, ये y ये फंक्शन है, x वेरिएबल है, ये एक पॉइंट है, और अगर हमें बोला गया इसका टेंजेंट निकालो इस पॉइंट के ऊपर, फाइंड द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो कैसे करना। तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव का यूज करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और डेरिवेटिव के यूज से टेंजेंट निकालेंगे। कैसे कर सकते हैं देखो, जो टेंजेंट होता है जनरली एक स्ट्रेट लाइन होता है। 11th में आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर सीखा था, ओके। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, या अब यहाँ पर टेंजेंट है तो टेंजेंट लिखो, एक्चुअल में ये टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है।
तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला होते हैं या मेथड होते हैं। तो एक हमारे पास था स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये क्या था कि अगर कोई लाइन है उसका अगर हमें पॉइंट पता रहे और इस लाइन का स्लोप पता हो, अगर इस लाइन का स्लोप पता है और इसके ऊपर एक पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, क्या था इक्वेशन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला था, ओके, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो अब इस फॉर्मूले में देखो y और x को तो वैसे ही रखते हैं जैसा है, ओके, और ये x1 y1 क्या था, ये जो टेंजेंट है जिस पॉइंट से पास हो रहा है, ये पॉइंट क्या है देखो, हाफ और 2, तो ये x1 हाफ है, x1 हाफ है, और y1 जो है 2 है, y1 2 है। स्लोप, इस लाइन का, इस टेंजेंट का स्लोप पता है, नहीं पता है, पॉइंट पता है, स्लोप नहीं पता। तो अब हम ये इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो डेरिवेटिव का यूज करके आप इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये जो कर्व है, इस कर्व का जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है देखो, यहाँ पर लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सो आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, सीखा है पहले चैप्टर में। सो इसको डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 2x³ क्या आ जाएगा 6x², एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x, ओके, और 2 का 0। अब ये जो है ना, ये डेरिवेटिव, अगर इस डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर निकालेंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। मतलब क्या, समझो dy बाई डी एक्स, ये जो डेरिवेटिव है एट विच पॉइंट हाफ कॉमा 2, इस कर्व का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस डिफरेंशिएशन का वैल्यू में रखो 6, x की वैल्यू कितनी है हाफ, सो हाफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ, सो कितना आ जाएगा, यहाँ कर दे 6 इंटू 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, माइनस 2 से 2 कैंसिल 1, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2 माइनस 1, सो 3 माइनस 2 1 बाई 2, ये आया स्लोप। या तो ये जो डेरिवेटिव आया dy बाई डी एक्स वो इतना आ गया। अब आपको एक कंसेप्ट सीखना है इसके अंदर जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, किसी भी कर्व का जो भी फंक्शन है, ओके, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे हमने डेरिवेटिव लिया और इस पॉइंट की वैल्यू वहाँ रखते हैं, तो जो भी वैल्यू आती है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्लोप, वो इसका स्लोप हो जाता है। ओके, क्या कंसेप्ट है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट x1 y1। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर निकालते हैं तो वो जो आंसर आता है वो उस लाइन का स्लोप होता है। अब ये जो आया यहाँ पर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये जो मैंने लाया 1/2, ये क्या होगा, ये इस लाइन का इस कर्व पे इस पॉइंट पर स्लोप होगा। डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप, तो ये हाफ जो है ना दैट इज इक्वल टू m। अब इस टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया, हाफ। अब इस टेंजेंट का जो इक्वेशन हमने यहाँ लिखा था, देखो क्या था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये जो m है, m की जगह आप हाफ यूज़ करोगे, जो डेरिवेटिव है उसका यूज़ हम लोग एज अ स्लोप करते हैं। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो कर्व था, इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन मिल गया। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये तो बेसिक आपने लिख किया ही था। ये 2 यहाँ पर आया तो दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, 2y माइनस 2 2 ज़ा 4, दोनों में मल्टीप्लाई किया। यहाँ क्या हो गया, x माइनस हाफ। अब सिंपली क्या कर सकते हो, देखो सब में 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ये अपॉन 2 है, या तो फिर ये x और y को एक साथ लाके क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करो। चलो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 2 ज़ा 4y, 2 4 ज़ा 8, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 2 से 2 कैंसिल होके 1 आया। अब क्या करोगे, देखो ये 2x है, 4y यहाँ पर आया तो माइनस 4y, ऑलरेडी -1 है, -8 इस तरफ आया तो +8 इज इक्वल टू 0। सो क्या बच गया, 2x माइनस 4y, -1 और +8 मिलके +7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आया, ये जनरल इक्वेशन आया। किसका इक्वेशन, ये जो था टेंजेंट, इस कर्व का जो टेंजेंट इस पॉइंट पे था वो हम लोगों को मिल गया। कैसे निकाला, डेरिवेटिव का यूज़ करके, इसलिए इसे कहा गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आपने देखा कि कोई भी टेंजेंट है किसी कर्व के ऊपर, उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जो भी कर्व है उसका जो इक्वेशन है ये, उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो वो उसके किसी भी पॉइंट पर
स्लोप दिखाता है टेंजेंट का। तो ये जो है ये डेरिवेटिव लिया और इसका एक पॉइंट है, समझो इस पॉइंट पर टेंजेंट, तो एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे तो जो भी मिलेगा वो स्लोप आएगा। और बाद में जो स्ट्रेट लाइन में आपने सीखा था उस कंसेप्ट से आप निकाल लोगे। लेकिन इतना ही नहीं, और भी यूज़ हो सकता है इसका डेरिवेटिव का। क्या यूज़ हो सकता है? टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये भी कर सकते हैं। अब ये नॉर्मल क्या चीज़ है? अभी आपने देखा टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम कर रहे हैं। नॉर्मल क्या है? तो ये देखो, ये जो कर्व है, ओके, ये कर्व का इक्वेशन यहाँ दिया है 2x³ - x² + 2, इस कर्व का इक्वेशन। इसके ऊपर जो टेंजेंट है जिस पॉइंट पर है, उसी पॉइंट पर अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, सो दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है उसको ही बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। इस सिंबल है परपेंडिकुलर का। अब ये जो नॉर्मल है इसका भी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव के यूज से। देखो ये भी तो एक लाइन है, ओके, तो y - y1 = mx - x1, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, ओके, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ दिस इज ऑल्सो लाइन। अब क्या होगा, इसके स्लोप की बात करते हैं। देखो यहाँ से हटा देते हैं इसको, देखो इसका स्लोप कितना होगा। अब ये जो पहले टेंजेंट था और ये नॉर्मल है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 क्यों आएगा? बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट में -1 होता है। या तो ऐसे समझ सकते हो कि अगर समझो ये लाइन है, इसका स्लोप 2/3 है, तो इसका स्लोप रेसिप्रोकल करते हैं 3/2 एंड माइनस, इस तरह से ऐसे होता है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? -1। चलो ये टेंजेंट का स्लोप कितना आया था? हाफ, इसका स्लोप हाफ आया था। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 2/1 और माइनस, यानी -2 आया। अब जो स्लोप नॉर्मल है उसका स्लोप आ गया -2, ठीक है। अब स्लोप की जगह -2 रख के यूज़ करना है। कैसे करेंगे? y माइनस, देखो y1 तो यही पॉइंट है 2 = ये हाफ है 1/2, स्लोप कितना है? -2 इंटू x माइनस x1 यानी हाफ। वापस अब इसको सॉल्व करो, इसको सिंपली y - 2 = -2x माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कैंसिल होके 1 आ गया। सो ये -2x यहाँ है तो 2x + y -2 + 1 इधर आया तो -1, 0। सो 2x + y - 3 = 0। तो क्या देखा आपने कि कोई भी जो टेंजेंट है किसी भी कर्व के ऊपर, उसका भी इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव का यूज़ करके। और अगर उस टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल है, उसी कर्व का नॉर्मल टू दैट टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, तो भी हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है? स्ट्रेट लाइन का ही है, y - y1 = m × x - x1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। कंसेप्ट वही है, स्ट्रेट लाइन। डेरिवेटिव कहाँ यूज़ हो रहा है? सिर्फ इसका जो स्लोप होता है ना m, स्लोप क्या होगा? जो ये कर्व है उसका डेरिवेटिव निकालोगे और वो जिस पॉइंट पर हमको टेंजेंट लेना उस पॉइंट की वैल्यू रखोगे तो जो भी आएगा वो स्लोप आएगा। मतलब डेरिवेटिव = स्लोप, ये याद रखो। और इस लाइन का स्लोप आया है तो इसका स्लोप भी आ गया, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप्स होता है वो रेसिप्रोकल और निगेटिव होता है, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री, जो पूरे ज्योमेट्री में हम लोग सिर्फ सबके ऊपर नहीं लेंगे, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ एक कोई कर्व के ऊपर टेंजेंट या नॉर्मल निकालना है तो उसी के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। रेट मतलब क्या? देखो जनरली रेट से आप लोग ये समझते हो कि किसी चीज़ का दाम, भाव, लेकिन यहाँ पर रेट क्या है? चेंज होना। रेट का मतलब होगा चेंज, ओके। तो रेट मेजर, मेजर यानी मापना, किसी के अंदर अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको कैसे मापा जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल, कोई एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि कोई जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो ऐसे रेट मेजर मतलब कि कोई भी एक फंक्शन है जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू नंबर। या तो समझो कि ये पॉपुलेशन था विथ रिस्पेक्ट टू नंबर चेंज हो रहा है, ओके। कैसे होगा? देखो जैसे कि आपने फिजिक्स सीखा है, फिजिक्स के अंदर वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी देखो v होता है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ये चेंज होगा, चेंज होने को मतलब डी, डी मतलब चेंज, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये जो होगा इसको आप एक्सीलरेशन बोलते हो, बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आया? एक्सीलरेशन। तो जब भी कभी हमें वेलोसिटी दिया है और टाइम दिया है तो हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करो, ये जो वेलोसिटी है इसका डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो
तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यही है रेट मेजर। समझो कोई एक पॉपुलेशन है या तो कोई एक लेबोरेटरी है बायोलॉजी की, उसमें कल्चर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उनके रिप्रोडक्शन पे, उनके जो नंबर्स की ग्रोथ है उस पर। सो सपोज वो जो पॉपुलेशन है उसका जो पॉपुलेशन पी है, ओके, और जो उनका नंबर है एन है, तो नंबर के अकॉर्डिंग जो है पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू नंबर, या तो जो पॉपुलेशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे टाइम पर एक फंक्शन बनाना है, y या तो f, x या तो पॉपुलेशन या तो वेलोसिटी या तो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे जो भी दिया होगा, या तो अगर हमें बोला है किसी का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम निकाल लो, और बाद में वो कितना चेंज हो रहा है उसके लिए उसको सारे के सारे जो भी फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो भी वेरिएबल है। तो इसको ही बोलते हैं रेट मेजर। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। रेट मेजर का जो एग्जांपल एक देखते हैं, मान लो आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, और हमको बोला है कि वेलोसिटी फाइंड करो, वेलोसिटी, ओके। तो या तो समझो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया हुआ है 2t² प्लस 3t प्लस 5। तो अब वेलोसिटी कैसे होता है पता है ना, वेलोसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, फिजिक्स का कंसेप्ट है, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, एस क्या दिया है 2t² प्लस 3t प्लस 5, ये दिया हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव लो, 2t², 2 यहाँ पर आया, 2 2 4t प्लस 3t का डेरिवेटिव 3। अब मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट ले रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर नहीं है, तो भी यहाँ डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंशिएशन सीखा है, तो बार बार डेरिवेटिव कैसे लेना ये अब नहीं सिखाया जाएगा आपको, आप वहाँ सीख चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो विथ रिस्पेक्ट ये आ गया वेलोसिटी, ओके, ds/dt, ओके, वेलोसिटी ये आ गया। अगर समझो ये डिस्प्लेसमेंट था तो आपने वेलोसिटी निकाला। अब अगर कोई एक पॉइंट दिया है एट t इज इक्वल टू 2, इस तरह से दिया है सेकेंड, 2 सेकेंड, सो आप कैसे निकालोगे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज इक्वल टू, जहाँ भी t है 2 रख दो, 4 2 8 प्लस 3 11 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस तरह से आपको एक फंक्शन दिया होगा, कोई एक वैल्यू दी होगी, तो उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। ये जो है इसको हम बोलेंगे रेट मेजर, ठीक है। अब समझो कि एक कोई और एग्जांपल, कि कोई एक स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर, अब ये स्फीयर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो हम कैसे लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, इस तरह से निकालेंगे। अब कोई भी स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। तो आप कैसे करोगे कि यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आर, 4/3 πr³, और बाद में इसको डिफरेंशिएट करोगे। कैसे डिफरेंशिएट करोगे, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर ऑफ r³। सो क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ का डेरिवेटिव 3r²। तो अब ये 3 कैंसिल, और अगर हमें कोई एक रेडियस वैल्यू दी है, कि रेडियस की वैल्यू समझो ये तो आ गया dv/dr, पहले 4πr², तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आया। अगर हमें रेडियस की वैल्यू दी है कि समझो रेडियस 2 सेंटीमीटर है एट दैट पॉइंट, तो यहाँ r की जगह 2 रख के निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये रेट मेजर होता है। करना क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर फंक्शन है वो चेंज हो रहा है तो उसका सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ भी डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। पूरा एक्सरसाइज जो 2.1 है इन दो कंसेप्ट के ऊपर है, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना, और ये जो रेट मेजर है इसके ऊपर। ये अगर आपको समझ में आया जितना मैंने बताया, तो 2.1 के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप कर लोगे, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत होगी। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं 2.2 के लिए। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेशन ये कंसेप्ट है। अप्रॉक्सीमेशन में भी हम डेरिवेटिव का यूज़ करने वाले हैं। अब पहले देखो क्वेश्चन कैसा हुआ है। अप्रॉक्सीमेशन मतलब सपोज आपको रूट 9.01 निकालना है, ठीक है। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट तो आपको मालूम है 3 होता है, ठीक है, बट 0.01 एक्स्ट्रा दिया है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही समझो अगर मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, समझो मुझे दिया है कि 10.1 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो 100 डायरेक्ट आता है, 0.1 एक्स्ट्रा दिया है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे
उसका हम लोग कैसे अप्रॉक्सीमेशन करेंगे। जैसे कि दिया है साइन ऑफ 30 डिग्री आपको पता है, बट 30.2 डिग्री दिया है, तो साइन 30 डिग्री तो पता था बट उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे जितने भी फंक्शन है, सपोज यहाँ पर दिया लॉग ऑफ 101 इस तरह से दिया है, तो ये सारे जो फंक्शन है जो अप्रॉक्स नियर बाई होते हैं बट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे साइन 30 पता है उससे थोड़ा ज़्यादा है, 10 का स्क्वायर पता है बट उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेशन के हेल्प से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेशन का, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग पूरा एक्सरसाइज जो है 2.2 वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज होगा 2.2 अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर बेस्ड। तो ये फॉर्मूला क्या है और कहाँ से आया वो भी देखेंगे और कैसे इस्तेमाल होगा वो देखेंगे। जैसे एफ ऑफ ए प्लस एच, ये समझो 10.1 द होल स्क्वायर है। ओके, 10.1 द होल स्क्वायर, यहाँ पर मैं ऐसे लिखता, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेशन हो गया। तो यहाँ पर मेन जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। ओके, बट ये जो है ना, अगर इसमें मैं इसको चेंज करूँ तो कितना ज़्यादा है, 10 से 0.1। सो अगर ये जो 10 है वो a है तो इसको हम मान लेंगे h। h मतलब क्या, डिफरेंस, जो स्टैंडर्ड फॉर्म से डिफरेंस कितना है। ओके, वैसे यहाँ पर 9.01 है, सो इसको 9 प्लस 0.01 लिख सकते हैं इस तरह से। सो ये जो वैल्यू है a वैल्यू है और ये वैल्यू h वैल्यू है। h मतलब कितना कम या कितना ज़्यादा है स्टैंडर्ड वैल्यू से। और ये जो फंक्शन होता है, फंक्शन ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन है, साइन फंक्शन है, लॉग फंक्शन। तो इस तरह से ये फॉर्मूला पूरे एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होने वाला है अप्रॉक्सीमेशन का 2.2। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, देखो कोई एक अगर एफ डैश ए, कोई डेरिवेटिव लेते हैं, फंक्शन है ए का। ओके, सो हम ऐसे लेते थे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फार्मूला आपने 11th क्लास में सीखा हुआ था। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। कैसे, मान लो कि एफ डैश ए है, ये लिमिट को हटाएंगे तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। ओके, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये अपॉन एच यहाँ आके मल्टीप्लाई हुआ है, एच इंटू एफ डैश ए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इस तरह से। अब ये माइनस एफ ए यहाँ पर आया तो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस, ये ऑलरेडी एच एफ डैश ए है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच। अब यहाँ पर क्या किया, एफ ऑफ ए प्लस एच पहले लिख दिया और ये जो कंसेप्ट है या लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में चला गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला क्रिएट होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर बार बार हर क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 64.1। तो यहाँ पर क्या करोगे, जो रूट 64.1 है दिस कैन बी रिटन एज 64 प्लस 0.1। तो ये जो वैल्यू है वो a हो गया और ये वैल्यू हो गया h। एकदम ध्यान से देखना। सो यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वो क्या है, रूट एक्स। ओके, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर मैंने a जो है कंसिडर किया 64 को और h जो है वो 0.1 है। ध्यान से देखना। तो अब मुझे जो फॉर्मूला है उसमें क्या क्या चाहिए, एफ ए चाहिए। ओके, सो x की जगह a रख दो, एफ ऑफ ए, सो रूट x की जगह a आ गया, रूट a क्या था 64 का जो स्क्वायर रूट क्या आया 8 आया, एफ ऑफ ए 8 आया। दूसरा क्या चाहिए, एफ डैश ए, सो रूट नहीं, एफ डैश ए मतलब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स ये रहा तो 1/2 रूट एक्स की जगह a रख दिया, 1/2 रूट ए क्या था 64, सो 1/2 रूट, यहाँ पर रूट 64 क्या आ गया 8, सो 1/16 आ गया। 1 को 16 से डिवाइड करोगे तो 0. ऐसे देखो, ये किया 16, 0.1 को किया तो यहाँ पर क्या आ गया, एक 0 बढ़ गया, फिर 0 किया तो एक 0 हो गया, फिर 16 6 96, ओके 4 आया, फिर एक 0 यहाँ पर बढ़ाया, 16 2 32, 8 आया, फिर एक 0 बढ़ाया, 16 5 तो क्या है 0.0625। तो ये आ गया किसकी वैल्यू, एफ ए और एफ डैश ए। एच की वैल्यू तो हमको पहले ही पता है 0.1। अब एफ ऑफ ए प्लस एच आप ये लिखते हो, वी हैव एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच
एफ डैश ए, ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला, हमको हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब कि ये जो है ना एफ ऑफ 64.1, एफ मतलब स्क्वायर रूट, हाँ फंक्शन कौन सा है, रूट का है, एफ ए कितना आया 8 प्लस एच, एच यहाँ पर देखो 0.1 इंटू एफ डैश ए कितना है देखो 0.0625, इस तरह से। सो 8 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 0.00625 हो गया, दोनों को प्लस करो 8.00625। सो ये आ गया एफ ऑफ 64.1 मतलब क्या, फंक्शन क्या है, रूट 64.1। क्या फाइंड करना था आपको, रूट 64.1, इस तरह से फाइंड हुआ। तो आपने क्या देखा, ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ किया हमने, ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, इस फॉर्मूले को याद कर लो। जो दिया हुआ फंक्शन है ये अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, तो इसमें जितना चेंज है 0.1 ज़्यादा है तो उसको h कर दिया h, और ये 64 मैंने उसको a ले लिया। ये जो फंक्शन है रूट फंक्शन है तो रूट x समझ के उसका डेरिवेटिव निकाला, फिर x की जगह a लेके उसको सिंप्लीफाई किया एफ ए और एफ डैश ए। ऐसा करने के बाद ये फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूले में वैल्यू रखो आ जाएगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये अगर एग्जाम्पल समझा होगा तो आप 2.2 खुद से भी कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो जाते हो 2.2 करने के लिए। अब ये चैप्टर जो है समझो आधा फिनिश हो गया। इस चैप्टर के अंदर और भी जो कंसेप्ट है 2.3 के लिए कंसेप्ट है जिसमें रोल्स थ्योरम है, लैग्रेंजेस थ्योरम है। 2.4 के लिए जो कंसेप्ट है उसमें इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट है, और मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट है। अब हमें दो थियरम सीखना है, एक तो है रोल्स थ्योरम, दूसरा LMVT थ्योरम। ये क्या है, LMVT थ्योरम सीखने के पहले रोल्स थ्योरम का कंसेप्ट देखो। कहता क्या है रोल्स थ्योरम, तो रोल थ्योरम का कहना है कि अगर हमारे पास दो एक्सिस है इस तरह से, एक्स एंड वाई एक्सिस, एकदम ध्यान से देखना, पूरा ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओके, और ये ओरिजिन है, और कोई एक फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन है जो कर्व के फॉर्मेट में इस तरह से एक कर्व है, और ये एक फंक्शन है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ए और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है बी, ओके, इस तरह से दो पॉइंट है। पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के लिए जो वैल्यू है समझो यहाँ पर देखो, ये x है ये y है, y को हम लोग fx भी ले सकते हैं, ओके। सो ये जो a है इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो f ऑफ a है, और ये जो b है उसके लिए भी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने क्या लिया है, दोनों सेम है। ये जो पॉइंट है ये fb भी है और fa भी है, ओके, दोनों की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है। तो होगा क्या, कंडीशन क्या है देखो, ये जो है ये एक हमारा कर्व है, ओके, fx, ये कर्व है। इफ fx इज अ रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड ऑन अ रियल वेरिएबल सच दैट, अगर ये जो fx है कोई एक इस तरह का फंक्शन है a और b, ये जो वेरिएबल है उस वेरिएबल पर डिफाइंड है, और वो भी रियल वेरिएबल, रियल मतलब इमेजनरी नहीं होना चाहिए, यानी माइनस रूट इस तरह से, एक मिनट, ऐसे रूट ऑफ -3 होगा तो इमेजनरी होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इफ fx इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ रियल वेरिएबल सो दैट, ये स्टेटमेंट है इस रोल्स थ्योरम का कि एक फंक्शन है जो रियल वैल्यूड फंक्शन के उसमें वेरिएबल है। कंडीशंस क्या है देखो, ये कंडीशन याद रखिए स्टेटमेंट का कि पहला fx इज अ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b, ये जो fx है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल a to b। क्लोज्ड इंटरवल a to b का मीनिंग क्या होता है आपको पता है, जो वैल्यू है x की वो a और b के बीच में है और इक्वल भी है, ओके। सो ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी जो हमारा फंक्शन है वो a से b तक कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, ये जो फंक्शन है a से लेके b तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटरवल a to b, मतलब a से ग्रेटर है x और b से स्मॉल x, ये इस तरह से। तो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल और fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। और तीसरी कंडीशन क्या है, fa इज इक्वल टू fb, ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे मैंने बताया a के लिए जो fa की वैल्यू है और b के लिए जो fb की वैल्यू है दोनों सेम है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो क्या याद रखना, रोल्स थ्योरम के लिए 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशन
जो दिया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ए टू बी इस क्लोज इंटरवल में। दूसरा, जो दिया हुआ फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए टू बी ओपन इंटरवल में। तीसरा, एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी जो फंक्शन ए है एफ ए यहाँ पर और जो यहाँ पर एफ बी है ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर एफ ए 3 है तो एफ बी भी 3 आना चाहिए। इस तरह से अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होते हैं तो क्या थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हुए तो देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी इन द डोमेन ए टू बी। ये जो ओपन इंटरवल ए टू बी है इसके बीच में कहीं तो एक पॉइंट सी मिलेगा और क्या होगा, एट दैट पॉइंट डेरिवेटिव विल बी 0। अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट सी कहाँ होगा, इसको जरा मैं हटा देता हूँ। ओके, ये जो हमारा कर्व है इसके ऊपर कहीं तो एक पॉइंट सी मिलेगा, एट दैट पॉइंट डेरिवेटिव इज 0। देखो आपको पता है हमने 2.1 के एक्सरसाइज में किया है कि कोई भी कर्व है उसका अगर टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो क्या करोगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो इस टेंजेंट का स्लोप आता है एट दैट पॉइंट। ओके, सो अगर समझो यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिलता है सी पॉइंट और ये इसका टेंजेंट है समझो, तो कैसा टेंजेंट मिलेगा, ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस को। जो टेंजेंट है किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस का स्लोप 0, तो ये अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो इसका भी स्लोप क्या आ गया, 0। स्लोप 0 आया मतलब क्या, जो इसका डेरिवेटिव है एट दिस पॉइंट सी, डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट सी इज 0 आ गया ना। मतलब एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जिसका डेरिवेटिव 0 आएगा या स्लोप 0 आएगा इस कर्व के अकॉर्डिंग। सो यही है कि अगर ये तीनों केसेस फॉलो होते हैं, कंडीशन फॉलो होते हैं, तो हमें एक पॉइंट मिलता है सी, उस पॉइंट, और वो पॉइंट भी क्या होगा, ए और बी के बीच में होगा, जैसे ये पॉइंट है, और उस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो 0 आएगा। ये तो हो गया पूरा रोल्स थ्योरम का कंसेप्ट कि ये केसेस है, ये केसेस फॉलो होगा तो एक पॉइंट मिलेगा सी जिसका डेरिवेटिव सी पॉइंट पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। अब एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके ऊपर ध्यान देते हैं। एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लो आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू 2x² + 3x + 5 एंड बोला जाएगा कि बताओ कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है या नहीं। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले चेक करोगे पहला केस, जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, वो चेक करोगे। दूसरा केस चेक करोगे कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, ऐसे चेक करोगे। उसके बाद आप चेक करोगे जो एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर ये तीनों केस सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप सी की वैल्यू निकालोगे, उसका डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव जो होगा सी वैल्यू के लिए वो 0 आना चाहिए, एट दैट पॉइंट सी की वैल्यू निकालोगे। इतना करना है एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे। रोल्स थ्योरम के बेसिस पर एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 2x + 3 और यहाँ जो x है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 to 4। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आया, चेक वेदर द रोल थ्योरम अप्लाइज ऑन इट और नॉट, यानी चेक थ्योरम जो रोल्स थ्योरम है इस पर लागू होता है या नहीं होता, वो एग्जामिन करो। तो कैसे एग्जामिन करोगे, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले केस क्या है कि जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये कैसे चेक करें, तो आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ। रोल्स थ्योरम जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जब भी ऐसे पॉलिनोमियल दिया रहा है, पॉलिनोमियल जैसे है ना x² - 2x + ये इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा जब भी पॉलिनोमियल होता है हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी। पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। इसी के साथ जो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट होते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स या एक्सपोनेंशियल होते हैं, ये लोग भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल होना मतलब उसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो आप सीधा लिखोगे सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, therefore fx is continuous on या तो इन इंटरवल, fx is continuous for x belongs to 1 to 4 ये लिखेंगे, and fx is differentiable, fx is differentiable डायरेक्ट लिखना है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। for x ओपन इंटरवल है ना, यहाँ ओपन इंटरवल था, देखो डिफरेंशिएबल करेंगे तो ओपन। तो हम लोगों को ये जो पॉलिनोमियल दिया था इसमें चेक करना था रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है या नहीं, एग्जामिन करना था। तो सबसे पहले जो दो केसेस थे, पहला कंटिन्यूअस दूसरा डिफरेंशिएबल ला दिया। अब तीसरा केस लाना है एफ ए और एफ बी इक्वल है या नहीं। तो कैसे लाओगे, जो एफ ए करना है, एफ ए की जगह पर क्या वैल्यू है 1 है, सो एफ ऑफ 1 करना है,
एफ ऑफ 1 मतलब जहाँ भी एक्स है वहाँ 1 कर दो, एक्स की जगह 1 कर दो, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 1 2 प्लस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, या तो 3 माइनस 2 1 1 प्लस 1 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। अब एफ ऑफ बी लाना है, देखो ये दोनों को सेम लाना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को सेम लाना है। एफ ऑफ बी, अब बी क्या है, देखो ये ए था और ये बी है 4, सो अब जहाँ भी एक्स है 4 रख दो, 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 2 4 जा 8 प्लस 3, 16 माइनस 8 8 प्लस 3 11, दोनों सेम नहीं आए, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। इसके बाद आप क्या लिखोगे, दोनों सेम नहीं आया तो हैंस conditions of Rolle's theorem are not satisfied, इस तरह से आपको लिखना होगा। देखो पहला कंडीशन क्या था, कंटिन्यूअस चेक करना था, तो आपने बता दिया पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट लिखने का, एक लाइन में ही होता है। दूसरा डिफरेंशिएबल करना था, पॉलिनोमियल है इसलिए डिफरेंशिएबल भी। तीसरा केस क्या है, एफ ए और एफ बी सेम होना चाहिए, तो आपने एफ ए का वैल्यू निकाला, ए मतलब ये पहली वैल्यू और बी मतलब दूसरी वैल्यू। इस फंक्शन में एक्स की जगह पर 1 रखा, एक बार 4 रखा, दोनों वैल्यू सेम आया क्या, नहीं आया। दोनों वैल्यू सेम नहीं है इसलिए हम क्या बोलेंगे, रोल्स थियरम्स इज नॉट वेरीफाइड, या तो जो कंडीशंस है वो कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रहे या सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। अगर ये दोनों सेम आता, दोनों की वैल्यू समझो ये 2 आया, ये भी 2 आ रहा है, या 11 है तो ये भी 11 आ रहा है, तो हम बोलते हैं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, हैंस कंडीशंस ऑफ रोल थियरम्स आर सेटिस्फाइड। कभी कभी क्या बोलता है कि ये पॉइंट सी भी फाइंड आउट करो, ये जो पॉइंट सी है ना, ये सी निकालो, तो एट दैट टाइम क्या होगा, पहले कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये एफ ए और एफ बी सेम आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर ये इक्वल हुआ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का 0। अब यहाँ पर है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश सी 0 आना चाहिए, तो एफ डैश सी तो ऐसे लेंगे, एफ डैश एक्स की जगह सी ले लो, 2x की जगह सी माइनस 2, ये 0 लाना है, एफ डैश सी 0, 2c माइनस 2, सो माइनस 2 यहाँ है तो 2 इज इक्वल टू 2c, तो 2c इज 2, सी इज 2/2, सी इज इक्वल टू 1। इतना एक्स्ट्रा पार्ट करना होगा, कब, अगर ये इक्वल आया तो ये करना है, ठीक है। अगर हमें बोला सी की वैल्यू निकालो रोल्स थ्योरम में, तो ये करोगे, नहीं तो ये जो है ये सी की वैल्यू, अगर सिर्फ इतना ही बोला कि कंडीशन वेरीफाई हो रहा है या नहीं, तो यहाँ तक करके आपको छोड़ देना है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो ये नहीं करना होता है, ये इक्वल होगा तो ऐसा करना होता है। इस तरह से सी की वैल्यू निकालना होता है। जो फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ले लोगे, फिर एक्स की जगह सी रखोगे, फिर एफ डैश सी जो है इसको 0 लेना है, एफ डैश सी जो है 0 लिया तो सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये रोल्स थ्योरम है। अगर आपको ये रोल्स थ्योरम समझ में आया होगा तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, करना कुछ नहीं है, बहुत से बच्चों को टफ लगता है लेकिन बहुत आसान है। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद एक वैल्यू मिलती है सी। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, इसी के बेसिस पर है। रोल्स थ्योरम के बाद अगला थ्योरम देखो क्या है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्ट में LMVT भी बोलते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या है, सेम रोल्स थ्योरम ही है। रोल्स थ्योरम में क्या था, इफ एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ रियल वेरिएबल सच दैट, इतना सेम है। फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इज क्लोज्ड इंटरवल a to b, ये भी है। दूसरा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, ये भी है। जो तीसरा कंडीशन था रोल थ्योरम में कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये नहीं होता, यानी कि LMVT के अंदर सिर्फ 2 ही केसेस ये होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c इन ओपन इंटरवल a to b सच दैट, रोल्स थ्योरम में क्या था, जो एफ डैश सी था वो 0 था। LMVT में सिर्फ ये 0 नहीं होगा, यहाँ पर एफ डैश सी जो होगा इस तरह से, एफ डैश सी, एक मिनट, ये जो एफ डैश सी होगा दैट इज इक्वलेंट टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सो ये एक फॉर्मूला हो जाता है LMVT का। जब भी आपको LMVT करना होगा तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। क्या फ़र्क है रोल्स थ्योरम और LMVT में, रोल्स थ्योरम में जो थर्ड केस था एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, वो नहीं है यहाँ पर LMVT में। इस रोल्स थ्योरम में क्या था, ये जो सी पॉइंट है उस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 था। LMVT में क्या है कि इस पॉइंट सी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 नहीं है बट एक फॉर्मूला है। ऐसा कैसे हुआ, तो चलो वापस से ग्राफ मेथड से देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट। अब यहाँ पर एक इस तरह से समझो ग्राफ है, ओके।
ये पॉइंट है समझो, यहाँ पर एक पॉइंट के लिए है ये पॉइंट ए, और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। ओके, सो ये जो वैल्यू होगी ये एफ बी होगी, फंक्शन वैल्यू फॉर पॉइंट बी, और ये जो वैल्यू है फॉर ए। अच्छा, यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं, अगर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये जो है इसका स्लोप कैसे निकालोगे? इसका अगर स्लोप निकालना है, देखो ये ए है तो यहाँ पर ये एफ ऑफ ए हुआ है, ये बी है तो ये एफ ऑफ बी हुआ है। इसके पहले रोल्स थ्योरम में आपने देखा दोनों सेम था, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। ओके, इस तरह से। अब देखो समझो दोनों का पॉइंट निकालते हैं। इसका एक्स पॉइंट क्या है? ए, वाई पॉइंट एफ ऑफ ए, इस तरह से। इसका एक्स पॉइंट बी और वाई पॉइंट एफ ऑफ बी। अगर मुझे किसी का स्लोप निकालना होता है किसी लाइन का, तो बाई 2 पॉइंट फॉर्म, आपको याद है बाई 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। अब देखो ये जो स्लोप है वो एक लाइन का स्लोप है इसका, लेकिन एक पॉइंट सी आएगा, हमको एक पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी। वो क्या होगा? ये जो टेंजेंट यहाँ पर एक कर्व को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ टेंजेंट टू दिस कर्व, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा सी। अब ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा, बिकॉज दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, दोनों पैरेलल है। तो इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा y2, वाई फॉर्मूला जो होता है किसी लाइन का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब इसका स्लोप को हम डेरिवेटिव ले सकते हैं एफ डैश सी, जो टेंजेंट है उसका स्लोप यानी डेरिवेटिव, दोनों इक्वल होगा, पैरेलल है। y2 देखो x1 y1, या तो x1 y1 x2 y2, इस तरह से। तो y2 माइनस y1 एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस ए। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आपके सामने आया डेरिवेटिव का। तो ये कंसेप्ट है एलएमवीटी का। इतना सब याद रखने की जरूरत है क्या? ये सब नहीं, ये सब थियरी है, ज्योमेट्रिकल थियरी है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैंने आपको बताया। सो आपको क्या याद रखना है, जब भी एलएमवीटी एग्जामिन करने आएगा कि जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पॉइंट सी की वैल्यू फाइंड करने आएगा एलएमवीटी से, तो आप सीधा ये याद रखो, पहला कि जो एफ एक्स है कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पे, दूसरा एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। और ये होता ही है, जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे या तो पॉलिनोमियल होंगे, एक्सपोनेंशियल होंगे, ट्रीगो होंगे, तो वो अपने आप डायरेक्ट लिख देना है एक लाइन में कि ये कंटिन्यूस या तो डिफरेंशिएबल है। बाद में यहाँ पर जो एफ डैश सी है, सी एक पॉइंट निकल के आता है, उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होता है एलएमवीटी में। और रोल्स थ्योरम में क्या था? एफ डैश सी 0 होता है। यही दोनों थ्योरम में चेंजेस है या डिफरेंस आप बोल सकते हो। तो जितना मैंने बताया ये अच्छे से याद कर लो, सिर्फ केसेस याद रखने हैं 1, 2 और ये। रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशंस थे, एलएमवीटी में 2 ही कंडीशन है, स्टार्टिंग के दोनों कंडीशन सेम है। रोल्स थ्योरम में क्या था? तीसरा कंडीशन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लाना था। उसके बाद जो फाइनल आंसर था डेरिवेटिव, रोल्स में क्या था? डेरिवेटिव 0 होता है, बट एलएमवीटी में क्या होता है? जो डेरिवेटिव है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। तो इस तरह से जो बेसिक कंसेप्ट है एलएमवीटी का और रोल्स थ्योरम का, जैसे मैंने रोल्स थ्योरम का एग्जांपल दिया था वैसे यहाँ पर भी आप एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी अगर कोई एक एग्जांपल आता है एलएमवीटी का, तो आपको कंडीशन चेक करना होगा ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, और सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जैसे हमने रोल्स थ्योरम में किया था। तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा अभी तुरंत, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके बेसिस पर भी जो एग्जाम्पल है सारे सॉल्व करके दूंगा। तो ये जो मैंने आज बताया आपको अभी रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी, इसके बेसिस पर थर्ड एक्सरसाइज है 2.3। पूरे 2.3 में यही सब चीज़ें हैं। ओके, उसमें जितने भी सम्स है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, सिर्फ एग्जामिन करना होगा, ये चीज़ें याद रखो। इसके बाद जो 2.4 है उसमें क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। अब इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो होता है एफ एक्स, या तो वो बढ़ता हुआ फंक्शन हो सकता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। चलो ग्राफ की मदद लेते हैं। अगर समझो ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इस तरह से एक फंक्शन है, ये बढ़ते जा रहा है। ओके, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। या तो अगर कोई एक फंक्शन इस तरह से है जिसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, जिसकी वैल्यू कम होते जाती है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक किया जाए? अभी ये फंक्शन दिया हुआ समझो एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना है। जो डेरिवेटिव का यूज़ करके जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ते जाएगी या कम होती जाएगी, वो कैसे चेक करें? तो उसका कुछ ट्रिक है जो फॉलो करना है। सबसे पहले जो दिया हुआ फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालो हर एक क्वेश्चन में। 2.4 में जितने भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन होंगे सब में यही क्या करना है, जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स, फिर इसको चेक करना है, जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी उसे चेक करना है
क्या इसकी वैल्यू जो है एफ डैश एक्स की 0 से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, या इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेस है। फंक्शन की वैल्यू 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है। अगर 0 से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव है, 0 से कम है मतलब निगेटिव है। तो अगर जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स ये पॉजिटिव हो, सो हम बोलेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता हुआ फंक्शन है। लेकिन अगर जो डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। अब ये स्ट्रिक्टली क्या है, मोनोटोनिकली क्या है, क्वेश्चन में आपको लिखा आएगा कि चेक वेदर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यानी कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, मिक्स नहीं होना चाहिए, या तो इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस 7। अब ये जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो पता लगाना है। कैसे करोगे, अब सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर दो एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा 3x², इसका डेरिवेटिव आएगा 10 इस तरह से, और प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब ये जो फंक्शन है इसको कैसे चेक करेंगे कि जो इसके डेरिवेटिव वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 से लेस। यहाँ तो x वेरिएबल है, तो देखो यहाँ 3x² दिया है, x² कभी भी पॉजिटिव होगा, देयरफॉर 3 यहाँ पर सिंस लिखते हैं, सिंस देखो x² हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर x माइनस भी है तो उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और पॉजिटिव इंटू 3 पॉजिटिव होगा, ये 0 से ग्रेटर होगा हमेशा। ठीक है, ये 0 से ग्रेटर होगा। अगर ये इक्वल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, अगर x की वैल्यू 0 हो, 0² 0 इंटू 3 0 भी हो सकता है। लेकिन इसमें जब प्लस करेंगे 3x² और 10 प्लस किया तो ये 0 से भी ग्रेटर हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है ये हमेशा 0 से ग्रेटर होगी क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए। देयरफॉर ये जो एफ डैश एक्स है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 से ग्रेटर आ रहा है, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग चेक करते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं। मान लो कि अगर कोई एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो 0 से छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं, इक्वल है, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो किसी का डेरिवेटिव 0 आ रहा है मतलब वो जो लाइन है उसका स्लोप 0 है। अगर डेरिवेटिव 0 है मतलब स्लोप 0 है। तो अगर ये जो लाइन है इसका स्लोप 0 है, डेरिवेटिव 0 है, तो वो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा, तो वो ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंक्रीजिंग फंक्शन चेक करते हैं। अगर मान लो मुझे डिक्रीजिंग फंक्शन कोई चेक करना है तो कैसे करूँगा, समझो मुझे एक अदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस यहाँ पर है 6x² है। ओके, या तो समझो कि ओनली 6x है, इस तरह से है समझो, और मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स, तो ये क्या आया 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6x का डेरिवेटिव -6, तो जो डेरिवेटिव है क्या आया -6, ऑलरेडी 0 से कम आया यानी निगेटिव आया, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। इस तरह से कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग पता लगाना है। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर आपको स्टार्टिंग में सब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ऐसा होगा तो अगर ऐसा एक फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव ले लो और उसको फिर हमें शो करना होगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा इसलिए इंक्रीजिंग है, या तो उसका डेरिवेटिव निगेटिव है ऐसा दिखा के उसको डिक्रीजिंग दिखाएंगे। तो ये कंसेप्ट है। इसके अंदर दूसरा भी एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई एक फंक्शन दिया और बोलेगा कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें कोई एक कांस्टेंट वैल्यू उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो भी हम एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट। तो चलो आप देखते हैं। अभी आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो डेरिवेटिव वैल्यू है अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, निगेटिव आ रहा है तो 0 है। लेकिन अब मैक्सिमम मिनिमम क्या है, देखो ध्यान से देखो, ग्राफ के जरिए देखो, अगर कोई इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, और कोई इस तरह से कर्व है, देखो इस तरह से, तो यहाँ पर समझो ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, ऐसे है, एक मिनट, ये पॉइंट बी है, तो ये जो हो गया एफ ए हो गया और ये एफ बी। तो इस पूरे कर्व के अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है, समझो ये पॉइंट है सी, फॉर दिस पॉइंट इसकी जो वैल्यू होगी फंक्शन की एफ सी वो मैक्सिमम होगी, यानी सबसे ज़्यादा होगी। इस हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू है एफ ए की जो वैल्यू है, एफ बी की जो वैल्यू है, उससे भी ज़्यादा वैल्यू एफ सी की होगी। हर एक कर्व पर एक पॉइंट ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम मिलता है हमको,
मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमा, मैक्सिमा। ठीक इसी तरह से एक्स और वाई एक्सिस की मदद से देखो कि कोई एक इस तरह से ग्राफ होता है जिसमें ए के लिए एक वैल्यू है एफ ए फंक्शन की, बी के लिए वैल्यू है एफ बी। तो एक पॉइंट ऐसा होगा सी जिस पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू है एफ सी वो सबसे कम होगी। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलेंगे मिनिमा, ठीक है। और इस वैल्यू को, एफ सी की जो वैल्यू होगी उसे मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। यहाँ पर एफ सी की जो वैल्यू है उसे मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, लेकिन इस पॉइंट को बोलेंगे मैक्सिमा। कैसे चेक करते हैं कि मैक्सिमा पॉइंट क्या होगा, मिनिमा पॉइंट क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? देखो मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या, यहाँ पर इस एफ सी की वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, बट ये जो पॉइंट सी है सी को बोलेंगे मैक्सिमा। यहाँ एफ सी की वैल्यू को मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, बट इस पॉइंट सी को बोलेंगे मिनिमा। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कोई एक एफ एक्स दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया है ना, ये एफ एक्स, समझो एफ एक्स एक दिया हुआ है फंक्शन। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे एफ डैश एक्स, ओके। अब ये जो डेरिवेटिव लिया, इससे मुझे अगर ये पता करना है कि जो एफ एक्स है वो उस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इस एफ डैश एक्स की वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर कर दूंगा। इसकी वैल्यू को क्या करूँगा, ज़ीरो कंसिडर करूँगा। यहाँ पर जैसे ही मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू को ज़ीरो कंसिडर करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो मुझे एक्स के लिए दो वैल्यूज़ मिल जाएगी या तो एक वैल्यू मिलेगी, ओके, इस तरह से। फिर क्या करना है, जब आपने एफ डैश एक्स लिया था वहीं पर आप क्या करो, एफ डबल डैश एक्स ले लो, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। फिर क्या करना है, ये जो एक्स की वैल्यू है इस एफ डबल डैश एक्स में रखना है और देखना है क्या आ रहा है वैल्यू, और वापस से यहाँ भी रखना है एफ डबल डैश, ये जो एक्स में रखना है और देखना है क्या आ रहा है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर ये निगेटिव आ गई, अगर ये निगेटिव आ गई तो ये हमें मैक्सिमा मिला हुआ है, मैक्सिमा मिला हुआ है। याद रखना उल्टा है, निगेटिव है मतलब मैक्सिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में था, निगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग था, बट यहाँ क्या है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निगेटिव है तो मैक्सिमा है, और यहाँ पर अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव मिला तो हम बोलेंगे मिनिमा है। फिर से देखो क्या करने सिखाया मैंने, जो फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा कोई एक फंक्शन दिया होगा, उस फंक्शन का पहला ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, ये बाद में काम आएगा, ओके। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था एफ डैश एक्स, उसको जीरो कंसिडर कर दो, ओके। अब ये जीरो जैसे ही रखोगे तो इसके अंदर एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू को, एक्स की दोनों वैल्यू को, जो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव था ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें रखो, एफ डबल डैश एक्स में रखो, ओके। अगर कोई वैल्यू निगेटिव आती है तो हम बोलेंगे मैक्सिमा है, और कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा है। यही इसका पूरा कंसेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो पूरा एक्सरसाइज 2.4 समझ में आ चुका है, क्योंकि पूरे 2.4 में सिर्फ यही करना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है। तो मैक्सिमा मिनिमा सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन है बहुत आसान। जो दिया हुआ फंक्शन है उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करो, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव, फिर पहले डेरिवेटिव को जीरो लेना है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए, जीरो लेते ही दो वैल्यू मिल जाएगी एक्स की। इन दोनों वैल्यू को एक एक करके एफ डबल डैश एक्स में रखो, डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो आपको जो भी वैल्यूज आएगी, अगर निगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा है, ठीक है। इसको याद कर लो, एक एग्जाम्पल इसके बेसिस पे देखते हैं। चलो ये एफ एक्स दिया है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालो दो बार। सो एफ एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² माइनस 6x माइनस 24, ओके। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर यहीं पर कर दे, 3 2 6x माइनस 6, ये आ गया, 24 का डेरिवेटिव 0। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ये हमेशा लिखना है कि ये वाला स्टेप कर रहे हैं। देखो अब एफ डैश एक्स को जीरो लेने वाले, जीरो लेने के पहले ये हमेशा लिखना चाहिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इतना होने के बाद क्या करेंगे, जो एफ डैश एक्स था वो क्या था, 3x² माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। देखो सब 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड कर दो, सो x² माइनस 2x माइनस 12 इज 3 से किया तो 3 8 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ओके, ये आ गया, ओके। अब नेक्स्ट देखो, अच्छा करना क्या था, देखो मैंने बताया था एफ डैश एक्स को जैसे ही जीरो लोगे आपको दो वैल्यू मिल जाएगी एक्स की। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स को जीरो लिया तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी, 8 आना चाहिए और 2 आना चाहिए। तो क्या हो गया देखो, 4 2 ज़ा 8 और 4 में से 2 गया तो 2, -4 + 2, सो x - 4 x + 2, सो x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। क्या मिल गया आपको, 2 वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2 मिली। यहाँ मैंने यही बताया था, जैसे ही f' को 0 रखोगे तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी। हो सकता है कभी कभी एक ही वैल्यू मिले, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जनरली 2 वैल्यूज़ मिलती है, कभी एक ही वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट, अभी इसको चेक करना है, जैसे x इज इक्वल टू 4, अब यहाँ पर रखना है। देखो ये जो f" था ना, इसके अंदर आप वैल्यू रखोगे। ओके ओके, नाउ f"x इज इक्वल टू 6x - 6 फॉर, पहले x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 के लिए रखो यहाँ पर f"4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 × 4 - 6, 6 4 ज़ा 24 - 6 18 आया, पॉजिटिव आया, 0 से ग्रेटर आया, तो ये क्या पॉइंट है। सो f(x) हैज़ मिनिमा एट पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 4, यानी ये जो x इज इक्वल टू 4 है, इस पॉइंट पर मिनिमा आया, बिकॉज ये पॉजिटिव आया ना, 0 से ग्रेटर है। अभी दूसरा पॉइंट लो, फॉर दूसरा पॉइंट क्या था, x इज इक्वल टू -2, f"" -2, तो f"x क्या है, देखो यहाँ पर 6x - 6, तो x की जगह -2 रखो, तो क्या आ गया, 6 × -2 -12 -6 -18, ये 0 से लेस आया, ओके, निगेटिव आया, 0 से कम आया। तो जब भी ऐसे आए तो हम लोग क्या बोलेंगे, f(x) इज या तो f(x) हैज़ मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -2, यानी कि जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के जिस पॉइंट पर वैल्यू जो है 0 से कम निगेटिव आए तो वो मैक्सिमा है, और जब f"x की वैल्यू जो है 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव आए, तो वो क्या है, मिनिमा है, और ये मैक्सिमा है। इस तरह से हमें मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना होता है। इसी क्वेश्चन के अंदर समझो हमें बोला है कि मैक्सिमा मिनिमा तो मिल गए, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालो। तो कैसे करोगे, यहाँ जो f(x) दिया हुआ है ना, ये जो f(x), इस f(x) में ये जो x है, x की वैल्यू देखो, मैक्सिमा क्या था, मिनिमा क्या था, देखो मिनिमा x इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू 4 इस पॉइंट पर मिनिमा है, तो आप इसके अंदर x की जगह 4 रख दो, तो f(x) की वैल्यू निकालो इस तरह से। तो क्या आएगा देखो, 4 64, 4 स्क्वायर 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 and 1 9 प्लस 5, 64 माइनस 48, तो ये हो गया 16, 16 5 21 माइनस 96, ओके, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 2 गया 7 -75। तो ये क्या आया, f(4) आया, f(4) मतलब ये मिनिमम वैल्यू आया, क्योंकि ये 4 मिनिमा था ना, सो दिस इज व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ऐसे ही जब मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करोगे, मैक्सिमा कब था, x इज इक्वल टू -2, सो इस x की जगह -2 रख दो, जहाँ भी x है -2 रखो, -2 क्यूब -3 -2 स्क्वायर -24 -2 और +5, ये इस तरह से। सो होगा क्या देखो आगे, -2 क्यूब -8 -3 -2 स्क्वायर 4, 24 2 ज़ा 48 प्लस 5, सो -8 4 3 ज़ा 12, 48 और 5 53। देखो आगे देखो, -8 -12 -20 प्लस 53 कितना आ गया, 33। सो ये क्या आया, ये मैक्सिमम वैल्यू आया, ये मिनिमम वैल्यू आया। तो जब भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैक्सिमा निकाला और मिनिमा निकाला। मैक्सिमा मिनिमा एक पॉइंट होता है, x की वैल्यू होती है, x वैल्यू 4 है वो मिनिमा है, और x - 2 है मैक्सिमा है, और उस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम होती है। अगर x इज इक्वल टू 4 मिनिमा है, तो ये जो फंक्शन f(x) है, इसमें x की जगह 4 रखा, तो जो वैल्यू आ रहा है इसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। और इसी फंक्शन में जो मैक्सिमा है, x इज इक्वल टू -2, x की जगह -2 रखोगे, तो जो वैल्यू आ रहा है उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया इस चैप्टर का, जिसके अंदर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ मैक्सिमा और मिनिमा भी कंसेप्ट था।
जो नया टेक्स्ट बुक आया है इसके अंदर जो आप देखोगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव स्टेप, सेकंड डेरिवेटिव स्टेप, ये सब कुछ दिया हुआ है। उसको देखने के बाद आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने जो ये बताया ना, ये जो स्टेप्स बताए, सिर्फ ये स्टेप मेरे द्वारा बताए हुए स्टेप्स याद रखो। अगर आप इतना याद रखते हो तो आप एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उसमें नहीं बोलेगा कि इस स्टेप मेथड से करो, उस स्टेप मेथड से करो, ऐसे मेथड से करो, सीधा बोला होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करो। तो ये तरीका है और इस तरीके से करना है। जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा तो आपको और डिटेल में बताऊँ। इसका जो पूरा सिनॉप्सिस है मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के जरिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो इसके एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर जितने भी सम्स है वो सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप जानते ही हैं हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया 20 लेक्चर में। आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखो, जब तक वो नहीं देखोगे यहाँ पर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव फाइंड करने आपको आना ही चाहिए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो ग्रुप में हमारे एचएससी के, तो ज़रूर जुड़ जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, और वहाँ पर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म में। टेस्ट भी देने वाला हूँ आपको हर चैप्टर के ऊपर, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ प्रोवाइड करता हूँ।